पनामा केस के अंदर अल अजीजिया, एवन फील्ड और एक तीसरा रेफरेंस था। बाकी दो रेफरेंसेस में नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया था। तो अल अजीजिया रेफरेंस में भी उनकी बरियत यकीनी थी, या ये कहा जा सकता है कि उसमें कोई रुकावट बाकी नहीं रही थी, क्योंकि अल अजीजिया जो है वो स्टील मिल रेफरेंस बाकी दो रेफरेंसेस के साथ ही कनेक्टेड था। और इसमें जो एक कानूनी लकूना था वो ये था कि ट्रायल के लिए ट्रायल कोर्ट को वापस भिजवाया जाए कि नहीं भिजवाया जाए, जो कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको एक बार फिर मुस्तरद कर दिया और कहा कि जी हम मेरिट पे खुद ही सुनेंगे। ये सिर्फ आज की बात नहीं है, बल्कि गुज़श्ता समात पर भी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब की अपील के बरखिलाफ ट्रायल कोर्ट की तरफ नहीं भेजा था मामला, तब भी यही आप कह सकते हैं कि इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही नवाज शरीफ की बरियत हो जाएगी। अब नवाज शरीफ मुकम्मल तौर पे एक क्या कहना चाहिए कि ऐसे शख्स हैं जिनकी इलेक्शन में हिस्सा लेने में कोई रुकावट बाकी नहीं रह गई, सिवाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट से उनकी नाअहलियत के हवाले से एक फॉर्मली तस्दीक जो है वो सामने आ जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने कल इस बारे में कह दिया था कि नाअहली की मुद्दत 5 साल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना जो जहन है, अपना जो माइंड है वो वाजे कर दिया था। तो इस वक्त नवाज शरीफ पाकिस्तान में ही इज अ फ्री मैन, कि जिनको अदालतों से क्लीन चिट मिल गई है। उनके सियासी मुखालिफ खासतौर पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ इससे डिसएग्री करेंगे और अदालतों पे सवालात उठाएंगे, लेकिन यही पाकिस्तान का सिस्टम है। हम हमेशा देखते हैं कि जिस सियासतदान से खुश नहीं होता। ठीक है गरीदा, जैसा कि आपने खुद ही बोल दिया है, आपने खुद ही बता दिया है कि अब कम्पीट करते हुए 8 फरवरी को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है दिखाई दे रहे हैं। PMLN की आप इस केस में बरियत के बाद आप कितनी बड़ी जीत समझती हैं और मुस्तकबिल अब कैसा देख रहे हैं नून लीग का? अब आप सियासी जीत तो खैर बहुत बड़ी है मुस्लिम लीग नून की, क्योंकि उनका ये नारा है, उनका ये स्लोगन है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से नवाज शरीफ ही वज़ारत उज़्मा के कैंडिडेट होंगे, उसके अलावा कोई नहीं। तो अब ये तो वाज़े नज़र आ रहा है कि नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने में जो रुकावटें थी छोटी बहुत कानूनी, वो भी ख़त्म हो गई हैं। सबसे बड़ी रुकावटें यही 3 रेफरेंसेस थे जिसमें वो बरी हो गए हैं। और मरियम नवाज हमेशा कहती थी तराजू के दोनों पलड़े जो हैं वो बराबर होने चाहिए। अब नवाज शरीफ बरी हैं, he is a free man, he is out in the public, इलेक्शन में हिस्सा लेने की तैयारियां पकड़ रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब इमरान खान जो हैं उन पे नाअहली की तलवार अगले 5 साल तक बरकरार है। वो जेल में हैं, इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, पार्टी उनके टोटे टोटे हो गई है, हिस्से बखरे हो गए हैं पार्टी के। तो ये सब चीज़ें तो अया हैं। जैसे मैं पहले आपसे गुजारिश कर रही थी कि आखिरी जो एक रुकावट हाइल है नवाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा के अहलियत के लिए, वो उनकी ताहयात नाअहली की डेफिनेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने कल अपना माइंड बता दिया था। अब नेक्स्ट हियरिंग जब ताहयात नाअहली की डेफिनेशन के हवाले से होगी तो उसमें भी जो करीन इम्कान है वो यही नज़र आता है कि नाअहली की मुद्दत को 5 साल ही तस्लीम कर लिया जाएगा, जो कि पार्लियामान की कानून साजी है, और उस पर बाकायदा अदालत की, सुप्रीम कोर्ट की एक और मोहर भी सख्त हो जाएगी। आज का दिन इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सिर्फ इसको पॉलिटिकली नेचर में देखें तो 2 वज़ीर आज़म को इंसाफ मिलता हुआ नजर आया है। साबिक वज़ीर आज़म को, एक तो नवाज शरीफ को इंसाफ मिला है, मैंने कहा कि पॉलिटिकली अगर आप इसको सिर्फ एग्जामिन करें, एनालाइज करें, और दूसरे एक साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनका केस आज सुप्रीम कोर्ट में सुना गया। वहाँ पे सदारती रेफरेंस के काबिल समाअत होने ना होने के हवाले से समाअत हुई। अब नेक्स्ट हियरिंग उसकी जनवरी में होगी, लेकिन कम अज़ कम जो तारीख में नाइंसाफ़ी हुई है इन दोनों सियासी जमातों के बयानिए के मुताबिक, पीपल्स पार्टी का भी बयानिया है कि उनके साथ सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल था। नून लीग के मुताबिक उनकी सबसे बड़ी सियासी नाइंसाफ़ी नवाज शरीफ की उनकी बार बार हुकूमतों को ख़त्म किया जाना, उनको जेल में डाला जाना, उनको नाअहल किया जाना वगैरह वगैरह, उनकी जलावतनी ये थी। तो इस हवाले से आज का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत दिलचस्प है, और आज के दिन के रिपरकशंस, इसके जो असरात हैं पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पे, वो काफ़ी आने वाले सालों तक महसूस किए जा सकेंगे। अच्छा गरीदा, आपने दोनों केसेस के हवाले से आपने आगाही भी फराहम कर दी, आपने बता भी दिया कि दोनों जो हैं साबिक वज़ीर आज़म, उनके हवाले से आपने बता भी दिया, लेकिन जैसे कि आपने PTI के हवाले से आपने ये कहा कि PTI के जो हैं हिस्से बखरे हो चुके हैं, लेकिन PTI उसके बावजूद बायकॉट नहीं कर रही है इलेक्शन का। बायकॉट तो नहीं
करना चाहिए। बाइकॉट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए आप ये समझें कि खुदकुशी के मुतरादिफ है। एमक्यूएम ने बाइकॉट किया था इलेक्शंस का, उसका नतीजा उन्होंने भुगत लिया। पीपल्स पार्टी ने आई थिंक 1988 में बाइकॉट किया था, उसका नतीजा उन्होंने भुगत लिया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी पहले बाइकॉट कर चुकी है जब सिर्फ इमरान खान हुआ करते थे और जनरल मुशर्रफ के मातहत इलेक्शंस होने थे, और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि नवाज शरीफ ने उनके पीठ में छुरा घोंपा। सब ने डिसाइड किया था मिलके, जो अलायंस था कि हम इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन बाद में नून लीग ने हिस्सा ले लिया और बाकी जमातों ने भी हिस्सा ले लिया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चंद एक छोटी जमातें जो हैं वो उस बाइकॉट का शिकार हो गई और उस एरेना में से, उस दौड़ में से बाहर हो गई। तो बाइकॉट तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कभी भी इलेक्शंस का नहीं करना चाहिए, मैदान आपको नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी पॉलिटिकल पार्टी करती है बाइकॉट, वो फिर नतीजा इसका खुद ही मनफी अंदाज में भुगतती भी है। तो अभी तक तो, लेकिन हम देखें ना, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अभी तक तो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में हमें एक्टिविटीज करती हुई नजर आ रही है। पंजाब में कहाँ है उनकी एक्टिविटीज? कोई वर्कर्स कन्वेंशन नहीं है, कोई हिलजुल नहीं है, कोई हलचल नहीं है। सिंध में कहाँ है, खासतौर पे कराची में कहीं नहीं है, बलूचिस्तान में कोई एक्टिविटी नहीं है। तो सारा फोकस इस वक्त पीटीआई ने खुद ही खैबर पख्तूनख्वा में रखा हुआ है, क्योंकि वहाँ उनको अपना जरा ग्राउंड मजबूत नजर आता है। पंजाब में उतना मजबूत नजर नहीं आता उनको, पंजाब में उनका कोई बंदा भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। केपी से फिर भी चले, कुछ वकील जो है वो सामने आ गए हैं जिन्होंने फिलहाल पार्टी को संभाल लिया है, जिसमें शेर अफजल मरवत पेश है। शेर अफजल मरवत के अलावा और कौन है आपको नजर आ रहा है जो वर्कर्स कन्वेंशन में खैबर पख्तूनख्वा में उनकी क़यादत कर सके? अगर शेर अफजल मरवत को आप निकाल दें, जो कि फिलहाल उनके बड़े एक पोस्टर बॉय बने हुए हैं, तो उसके बगैर भी आपको हेडलेस चिकन खैबर पख्तूनख्वा में नजर आती है। सिर्फ अवाम तो नहीं निकलेंगे ना बाहर, किसी ने क़यादत करनी है, किसी ने खिताब करना है, किसी ने जोश देना है, किसी ने इकट्ठा रखना है लोगों को। तो ये सारी सूरत हाल ट्रांसलेट होती है इलेक्शंस में जाके। अभी पीटीआई ने तो अपनी टिकटों की तकसीम ही शुरू नहीं की, कैंडिडेट से सामने नहीं आए। नून लीग काफ़ी आगे बढ़ गई है, पीपल्स पार्टी भी अवामी राब्ता मुहिम पर निकली हुई है, कुछ अपनी टिकटों की तकसीम फाइनलाइज कर रही है। पीटीआई तो आपको कहीं पर नजर नहीं आती। ठीक है, पीटीआई तो कहीं पे भी नजर नहीं आ रही है।